बिहार में अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तेजस्वी सरकार। अब पूरा कहता बिहार अब की बदली सरकार, हाला भइल बाटे गाँव शहरी, तब की महागठबंधन के झंडा पूरा बिहार में फहरी। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अब आराम लायक हो गए हैं, अब वो रिजेक्ट हो गए हैं, उनको बैठना चाहिए। अब नौजवान के हाथ में सत्ता देना चाहिए था कि अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा, तो एकजुट हो जा भाई हो सरकार बदले वाला बा। बहुत सारी समस्याएं हैं। केसरिया दुनिया का ऊंचा बौद्ध स्तूप है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास होता है, पैसे पता नहीं कहाँ जाते हैं, कुछ होता नहीं है। दिन प्रतिदिन केसरिया का बौद्ध स्तूप खंडहर होते जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, इस समय हम अरे राज्य में मौजूद हैं और अरे राज्य में एक महागठबंधन का आज कार्यक्रम चल रहा था, जिस कार्यक्रम के माध्यम से अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ एक चर्चित चेहरा विनोद बेदर्जी जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका, और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज अरे राज्य के पांडे वाटिका में एक भव्य कार्यक्रम आप लोग का चल रहा था, सामान्य समिति का बैठक जो महागठबंधन का हो रहा था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो भी हम लोग के पार्टी के जो घटक दल हैं, सबके जो नेता हैं, जो पंचायत स्तर से लेकर के और जिला स्तर से जो भी नेता हैं वो बंट जाते हैं चुनावी टाइम में, उनको एक छत के नीचे, इंडिया गठबंधन के नीचे लाने की जो हम लोग की जिम्मेवारियां हैं वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। सबको जाकर के समझा रहे हैं कि अब हम सब एक हैं। या चुनाव किस कारण से लोग हार जाते हैं? देखिए, छोटी छोटी कारणों को ही इकट्ठा करके आज हम लोगों ने यह समन्वय समिति का जो बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे पहले तो इस तरह की समझिए कि शिकायतें मिलती थी कि ये पार्टी का आ गया तो ये आदमी नहीं वोट दिया, उस पार्टी का आ गया तो ये नहीं दिया। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि सबका मिशन एक ही होना चाहिए। पार्टी अलग अलग है लेकिन सबका मिशन एक ही होना चाहिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो, माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, माननीय मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। विनोद बेदर्जी जी, आप एक सामान्य परिवार से निकलते हैं, निकल करके एक सिंगर बनते हैं और अच्छा खासा नाम आप कमाते हैं। उसके बाद जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। और ऐसा परिवार जिसके परिवार में एक नहीं 3-3, 4-4 पद एक बार में आप लोग जीतते हैं, और अब विधायक का तैयारी चल रहा है और केसरिया सोच सकता है कि आगे विधायक के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। बस ये जनता का और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। बाकी हम लोग का काम ही है सेवा करना। हम एक गायकी के क्षेत्र में रह करके सेवा ही करते हैं और राजनीतिक में भी आकर के हम लोग सेवा के ही भाव से हम आए हैं। होंगी। केसरिया विधानसभा का मुख्य मुद्दा क्या होगा? केसरिया विधानसभा का मुख्य मुद्दा तो सबसे पहले पूरे बिहार का मुख्य मुद्दा है, लेकिन हम अपने केसरिया विधानसभा में अगर मौका मिलता है तो सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार पर हम ऐसे अंकुश लगा देंगे कि केसरिया का समझिए कि उदाहरण पूरे 242 विधानसभा में दिया जाएगा कि हमारा जो केसरिया है ना, एक ऐतिहासिक धरती है। वहाँ बौद्ध स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, दुनिया का सबसे, उसको लोग खंडहर के नाम से जानते हैं। दुख की बात है, हर बार उसी के नाम पे चुनाव होता है और समझिए कि वहीं छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां से हर बार बाहरी आकर के चुनाव लड़ते हैं लोग, जीत जाते हैं और केसरिया को उसी तरह छोड़ करके। क्या इस बार केसरिया का बेटा को मौका मिलेगा? अब की बार सबसे आग्रह है कि केसरिया के बेटे को ही केसरिया का सेवा करने का मौका मिले। एक बार नौजवान को मौका मिलना चाहिए, नई सोच के साथ, नई जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ अगर आएगा तो केसरिया का बेटा केसरिया के लिए, केसरिया को संवारने का काम जरूर करेगा। केसरिया बौद्ध स्तूप पे हर साल हम लोग देखते हैं कि हर साल महोत्सव होता है केसरिया महोत्सव के नाम पे, और करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है। और वहाँ मुख्यमंत्री जी से अनेकों ऐसे मंत्री आते हैं और बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन उस खंडहर को खंडहर ही रखने देते हैं, बदल नहीं पाते हैं। अभी 32 करोड़ की योजनाएं वहाँ चल रही हैं। पता नहीं कि 32 करोड़ रुपया इन लोग को 32,000 लगता है क्या? 32,000 की तरह वहाँ लोग यूज कर रहे हैं। 32 करोड़ की योजनाएं अगर हम लोग के हाथ में रख दिया जाए तो मैं वादा करता हूँ कि केसरिया का जो बौद्ध स्तूप है वो इस मोतिहारी का एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा कि पूरा कहता बिहार अब की बदली सरकार, अब पूरा कहता बिहार अब की बदली सरकार, हाला भइल बाटे गाँव शहरी, तब की महागठबंधन के झंडा पूरा बिहार में फहरी, तब की महागठबंधन के झंडा पूरा बिहार में फहरी।
हरा देना है। सिंगर तो बहुत लोग हैं, गाना बहुत गाते हैं, लेकिन जैसे पॉलिटिकल गाना का बात आता है, विनोद बेदर्दी का नाम पहला आता है। देखिए, हम मंच पे रहते हैं ना, चाहे जो जिस तरह के मंच पे होते हैं, मुझे वहाँ गाने तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। माता रानी का आशीर्वाद और लोगों का जो प्यार जो सामने से मिलता है ना, हम उस जुनून में हम वही गाना बना लेते हैं। ये गाना किसी ने लिखा नहीं है, हम ऐसे ही गाते गाते स्टेज पे बना लिए। कोई प्यारा सा और सॉन्ग सुना दीजिए, कोई ऐसे ही महागठबंधन वाला है। अच्छा, एक और गाना वाला भी। अरे एक और गाना बता दे रहे हैं। अरे कि अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा, कि अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा, तो एकजुट हो जा भाई हो सरकार बदले वाला बा, तो एक मत हो जा भाई हो सरकार बदले वाला बा, हम हूँ जुड़ब तू हूँ जुड़ सभे जुड़े वाला बा, तो एकजुट हो जा भाई हो सरकार बदले वाला बा। है कि क्या कहना चाहिए केसरिया विधानसभा से लेकर के समस्त बिहार वासियों को संदेश के रूप में? सबसे पहले तो केसरिया वासियों को हम कहना चाहेंगे कि आप ही के आशीर्वाद से हम एक गायक बने, आप ही के आशीर्वाद से जिला पार्षद बने हम, और आपसे हम आशीर्वाद मांगने आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे कि केसरिया के बेटे को केसरिया का सेवा करने का मौका दीजिए। अब की बार केसरिया का बागडोर हमें दे करके देखिए, फिर देखिए केसरिया को बदल कि केसरिया को बदल देंगे और 243 विधानसभा में एक केसरिया विधानसभा होगा, जिसका उदाहरण 242 विधानसभा देगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का सुझाव क्या है कि इस बार केसरिया का बेटा ही केसरिया में विधायक बनेगा? अगर आप लोग चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय आप लोग जरूर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद।